सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? तो आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम टिप्स हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर। किस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो, किस तरीके से आप चीजों को रिटेन कर सकते हो और किस तरीके से आप अपनी स्टडी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। कि कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है खास करके, तो आप किस तरीके से बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हो सर, लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में बेटर तरीके से डिलीवर कर पाओगे। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉमन इश्यूज दैट अ स्टूडेंट फेसेस कि सर पढ़ना कैसे है, नींद आती है, थ्योरेटिकल जो चीजें होती हैं वो हमें बहुत बोरिंग लगता है, लर्न नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते। तो कैसे रिटेन करें सर, कैसे याद करें सर? तो कुछ टिप्स आज मैं शेयर करना चाहूंगा विद सम एग्जांपल्स, राइट? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपना ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन हाथ में लीजिए। मोबाइल फोन को हाथ में लेकर आप क्या करो, या तो इसको कर दो स्विच ऑफ, या स्विच ऑफ नहीं करना चाहते, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह आ सकते हैं, तो या इसको कर दो साइलेंट, और साइलेंट करके फोन को यहां रख दो। अब अगले 2 घंटे तो भैया मुझे मेरे फोन की तरफ देखना भी नहीं है। ये पहला गोल्डन रूल है, ठीक है ना? ये क्या है सर? मेरा पहला गोल्डन रूल है। अब दूसरी चीज मुझे जो करनी है कि एक बार मैंने फोन साइड कर दिया और फोन साइड करके मैं बैठ गया कि हाँ भैया मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है। अब मुझे होना चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट, व्हाट एम आई गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है ना? क्लैरिटी ऑफ थॉट, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट रहना चाहिए। तो मान लो भाई मैंने डिसाइड करा है कि आज मेरे को ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जांपल, कि ठीक है आज का जो 2 घंटे का टाइम है, आई हैव टू स्टडी द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर एंड आई विल स्टार्ट लर्निंग द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। और अगला जो 2 दिन है वो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर ही खत्म करूंगा मैं। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है मेरे अंदर। अब मान लीजिए मैंने निकाला अपना बुक, तो फॉर एग्जांपल मैंने सीधा यहाँ आईसीआई का स्टडी मैट निकाला है कि काफी बच्चे आईसीआई का स्टडी मैट से भी पढ़ते हैं, तो अपने को कैसे पढ़ना चाहिए। तो अब मैंने निकाल लिया बुक, आईसीआई का स्टडी मैट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है भाई। अब मेरे सामने जो कंटेंट आया, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये मेरे को पढ़ना है। तो अब मेरे को ये कंटेंट कैसे पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या क्रोनोलॉजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ें। तो सबसे पहला स्टेप है प्लेन रीडिंग, द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना। तो पहला स्टेप है हमारा प्लेन रीडिंग। और प्लेन रीडिंग के साथ साथ होनी चाहिए हमारे पास एक कलम, एक पेन, जिससे हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। तो देखना, आराम से प्यार प्यार से रीड करेंगे, हौले हौले रीड करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, ठीक है जी। और एक चीज याद रखिएगा, जब हम पढ़ रहे हैं ना, हम अपने आप से बात करेंगे। वी हैव टू टॉक विद आवरसेल्फ, अपने आप से बात करेंगे। हर एक फ्रेज जब हम रीड करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने आप से बात करेंगे और फिर साथ में रीड करेंगे। सिर्फ एक प्लेन रीडिंग नहीं होना चाहिए टेक्स्ट का। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके जी, ठीक है जी। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ओके जी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाननी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते वक्त ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। चलो देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। आवर ऑब्जेक्टिव्स आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कोमा लगा है, मतलब रुक जाइए, ठीक है। दोबारा रीड करते हैं। Our objectives are to obtain reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. Okay जी, मुझे क्या लेना है, reasonable assurance लेना है। हमें क्या लेना है, reasonable assurance लेना है, ठीक है। अब reasonable assurance किस बात का लेना है, मतलब अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं, उस इंग्लिश सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में ब्रेकअप करना है और अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं। हमें क्या करना है सर, reasonable assurance लेना है। किस बात का लेना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, राइट? फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से। एंड टू इश्यू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन, एंड टू इश्यू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन। और साथ ही साथ अपने को एज ए ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा ओपिनियन हम लोग एक्सप्रेस कर रहे होंगे। फुल स्टॉप आ गया, यानी एक और ब्रेकअप आ गया। अब एक साथ रीड करेंगे, अब दोबारा से अपने लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस लेना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, चाहे फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। और साथ ही साथ ऑडिटर्स ओपिनियन जारी करना। क्या करना, ऑडिटर्स ओपिनियन जारी करना। अब देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव का कितना हिस्सा था। एक कोमा आया था, 2 कोमा आया था, यानी 2 हिस्सा था। पहला,
रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल फ्रॉम फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और दूसरा हिस्सा था ऑडिटर्स रिपोर्ट जारी करना दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन। ठीक है जी, यानी ऑब्जेक्टिव मेनली हमारा दो हो गया। अब इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं अपने माइंड में, रिपीट कर रहे हैं कि अच्छा जी दो ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, और दूसरा ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो हमारा दो ऑब्जेक्टिव हो गया। ये दो ऑब्जेक्टिव माइंड में कैटेगराइजेशन आना चाहिए। अब यहां पे जो हमने की वर्ड पर है रीजनेबल एश्योरेंस, अब आप देखोगे कि रीजनेबल एश्योरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये कि रीजनेबल एश्योरेंस होता क्या है। रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इज नॉट ए गारंटी दैट ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसिज will always detect a metal misstatement। ओके जी, रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा भाई, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, अपने आप से बातें करो, मजे लेके पढ़ना है अपने को, बोरिंग नहीं बनाना है सब्जेक्ट को, है ना। अब रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। ओ माय गॉड, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं और वो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन 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 वो गारंटी नहीं है। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि ऑडिट कंडक्टेड विद एसिज विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मेटल मिसस्टेटमेंट। अब हमें अपने आप से बातें करनी है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस देने वाला हूं। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, मगर ध्यान रखना वो गारंटी नहीं है, वो सिर्फ एक एश्योरेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने ऑडिट जो करा है, जो ऐसे के अकॉर्डिंग करा है, वो डिटेक्ट कर रहा है मिस स्टेटमेंट। वो सिर्फ एक तसल्ली है, गारंटी नहीं है। तो मैं अपने क्लाइंट को कह रहा हूं, समझो तुम ऑडिटर हो, सामने तुम क्लाइंट को कह रहे हो, देख मेरा काम है तुझे रीजनेबल एश्योरेंस देना, ये एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, मगर गारंटी नहीं है कि हमने जो ऑडिट कर रहा है वो मिस स्टेटमेंट हमेशा डिटेक्ट कर लेगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है ना भी डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि मैं तुझे रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। Misstatements can arise from frauds or errors and are considered to be material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements। अब ये जो मिस स्टेटमेंट्स होते हैं या तो फ्रॉड से अराइज हो सकते हैं या एरर से, और ये मैटरल कब होंगे कि अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को। अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को, तो वो मटेरियल माना जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये फ्रेज पढ़ते वक्त डाउट आ गया। अब सपोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको ये फ्रेज पढ़ते वक्त डाउट आ गया, तो क्या कर सकते हो आप अपने किसी दोस्त को उस पर्टिकुलर चीज को मार्क कर लीजिए कि बाद में मैं गूगल आउट कर लूंगा, दोस्त से पूछ लूंगा, टीचर से पूछ लूंगा। उसमें टाइम वेस्ट ना करें। समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर डाउट आ गया तो उसको साइड आउट कर लीजिए, मार्क करके छोड़ दीजिए, डी लिख के कि बाद में पूछ लूंगा। उसमें उतना टाइम वेस्ट ना करें, फोन को बीच में हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अब हमारा हो गया फर्स्ट पैरा। अब फर्स्ट रीडिंग में मेहनत करनी है, बाद में तो इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पैरा का जो ब्रेकअप है वो बना लो कि ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के दो प्लस मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। इस पैरा में ये दो चीज अपने को पढ़नी है। अब क्या होगा, अगली बार आप इस पैरा में आओगे तो साइड में आपको दिख जाना चाहिए, अच्छा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव दो था और रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग था, मेनली यही कंटेंट मेरे को इस पैरा से पढ़ना है। तो अगली बार आप पढ़ोगे तो ये साइड वाला कंटेंट देखकर आप रिकॉल करोगे, अच्छा दो ऑब्जेक्टिव क्या था रीजनेबल ऑडिट का। ऑब्जेक्टिव था रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। याद आ रहा है, अच्छी बात है, याद नहीं आ रहा पैरा रीड करेंगे। मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस क्या था, याद आ रहा है, अच्छी बात है, वरना रीड कर। तो इसी तरीके से ना अपने को ऑडिट पढ़ना है स्पेशली, जो कि बहुत बोरिंग माना जाता है, थियोरेटिकल माना जाता है कि एक बार रीडिंग लगानी है। खाली रीडिंग लगाने से काम नहीं चलने वाला। रीडिंग लगाने के साथ साथ अपने को क्या करना है, हर एक फ्रेज को अपने मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने आप से सवाल पूछना है। वी हैव टू अज्यूम कि आई एम ए टीचर, द अदर पर्सन इज अ स्टूडेंट, आई हैव टू रीड एवरी फ्रेज, आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द मदर लैंग्वेज एंड आई हैव टू ट्राई एक्सप्लेनिंग दैट पॉइंट टू द अदर स्टूडेंट, वर्चुअल स्टूडेंट, क्योंकि सामने कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट मेरे को उसको समझाना है। ये सोच के अपने को पढ़ना है वहां पे। फर्दर कोई भी पैराग्राफ है ना, तो उस पैराग्राफ का जो जिस्ट है, जो मेन कंटेंट निकल के आ रहा है, उसको साइड में आपने शॉर्ट कीवर्ड्स लिख लेना है कि मेनली अपने को यही चीजें पढ़नी है। और फिर क्या करना है, आपको उस जिस्ट को याद करना है, उसको रिकॉल करना है, उसको याद करना है, अगली बार भी आपको उस पर फोकस करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो क्या होता है सर, आपके लिए ना चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको सेम पैटर्न में सब कुछ पढ़ना है, इन द सेम पैटर्न, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे 260 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर 4 ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहले तो एक बार अपने को कर लेना है रीड। To communicate clearly with those charged with governance, the responsibilities of auditor in relation to financial statements audit, and an overview of the planned scope and timing of audit. अब क्या करना है, मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट, कि अपने को कम्युनिकेट करना है विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अपने को TCWG को कम्युनिकेट कर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, स्कोप क्या क्या है। यानी अब जिस्ट निकल गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस स्कोप। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस स्कोप, कि अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्कोप के बारे में TCWG को कम्युनिकेट कर देना है, राइट। अब देखो मैंने गलती से फोन साइलेंट करना मेरा रह गया था, अब पढ़ते वक्त क्या हो गया, मेरा फ्लुएंसी खराब हो गया है ना। लेकिन आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको पढ़ते वक्त अपना फ्लुएंसी खराब नहीं करना, वरना ऐसे फोन डिस्टर्ब करेगा। मैं साइलेंट करता हूँ, अब मैंने फोन को साइलेंट कर दिया, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। लेकिन होता क्या, फोन बजा, मैंने फोन उठा लिया, बात करना स्टार्ट कर दिया, मेरा सारा जो डेडिकेशन था वो खत्म, सारा जो अटेंशन था वो खत्म, वो काम नहीं करना। अब अगला पॉइंट है टू ऑब्टेन फ्रॉम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट। यानी मेरे को अब इंफॉर्मेशन लेना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट। यानी पहले पॉइंट में देना है, दूसरे पॉइंट में लेना है, पहले पॉइंट में कम्युनिकेट करना है, दूसरे पॉइंट में इंफॉर्मेशन लेना है। तो इस तरीके से फ्लो को जनरेट करो। अब ब्रैकेट में लिख लो साइड में, पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन देना, कम्युनिकेशन करना, दूसरा पॉइंट इंफॉर्मेशन लेना, तीसरा to provide those charged with governance with timely observations arising from audit that are significant and relevant to their responsibility to oversee the financial reporting process। अब मेरे को क्या करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है, प्रोवाइड करना है जो भी मेरे ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे। यानी इसका जो कीवर्ड निकल के आया सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। तो अब यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस और टू प्रोवाइड को अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब तीसरा पॉइंट में भी हो गया, प्रोवाइड करना है TCWG को विद आवर सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। चौथा पॉइंट है टू प्रमोट। अब यहां पे आगे टू प्रमोट, कीवर्ड है टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG। अपने को एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट करना है विद ऑडिटर एंड TCWG। अब ये 4 पॉइंट हो गए। अब एक क्रोनोलॉजी मन में बनानी है, सोचना है कि किस तरीके से ये 4 पॉइंट को अच्छे से याद कर सके। तो देखो पहले पॉइंट में कम्युनिकेट करना था TCWG को, दूसरे पॉइंट में TCWG से इंफॉर्मेशन लेना था, तीसरे में फिर से TCWG को प्रोवाइड करना था, चौथे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट करना था। अगर मैं ये चौथा पॉइंट पहले याद रख लूं तो बाकी चीजें मुझे और आसानी से याद होंगी, क्योंकि चौथे पॉइंट में बोला हुआ है प्रमोट करो टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कहीं इंफॉर्मेशन देंगे, कहीं इंफॉर्मेशन लेंगे। अब सोचो क्या देंगे क्या लेंगे। तो देंगे क्या, कम्युनिकेट करेंगे क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारे सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, और लेंगे क्या, उनसे इंफॉर्मेशन जो भी हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। ये फ्लो माइंड में बना लिया तो याद हो गया। फिर इसी फ्लो को माइंड में रिपीट करना है, देंगे क्या लेंगे क्या, टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट करना है, देंगे क्या लेंगे क्या, देंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्युनिकेट करेंगे, राइट। फिर प्रोवाइड क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्टेन क्या करेंगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट। इस तरीके से अपने माइंड का फ्लो हमने बना लिया। सारा जो भी जिस्ट है कीवर्ड सब ब्रैकेट में लिख लिया, ताकि जो सब्सिक्वेंट रिवीजन होगा हमारा फोकस है जिस्ट और कीवर्ड्स में रहेगा, उससे रिकॉल करेंगे फिर रीड करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, राइट। तो अगेन एक अटेम्प्ट था, एक कोशिश था कि आपको समझाया जा सके किस तरीके से लर्न करना है ऑडिट को, किस तरीके से रिमेंबर करना है कंटेंट, किस तरीके से रिटेन करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप इन टिप्स को अपने स्टडी साइकिल में इंकॉर्पोरेट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।